अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके मुझे बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट्स मिल रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से लर्न कर रहे हैं। वेरी गुड। मेरी सक्सेस यही है कि अगर आप अच्छे से सीख लेंगे, ठीक है, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आप अच्छे से सीखें और आपकी बेस अच्छी हो। छोटे बच्चों की मदर्स जो हैं वो बच्चों को, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करा सकें। तो बेटा लास्ट टाइम मैंने आपको बड़ी ये तक कंप्लीट, लाम से ये तक कंप्लीट वीडियो अपनी सेंड की थी, हमारा वो वाला सबक था। तो अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बे से ये तक काम कंप्लीट करवाया है, अलिफ और अलमदा नहीं करवाए थे। तो वो मैंने आपको, अब आज हम हरूफ तहजी हम अपने कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी की हमारी दोहराई हो जाएगी और अलिफ और अलमदा की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है, वो भी आप साथ सीख लेंगे। तो हम आज का अपना नया सबक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अलिफ बनाने का तरीका सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ। आपने 2 डॉट लगाने हैं इस तरीके से, एक लाइन ऊपर वाली लाइन के पास से और एक लाइन को नीचे लाइन को टच करके, तो ये आपका अलिफ बन जाएगा। सीधा आपको जैसे 1 होता है ना वैसे आपने बनाना है, तो ये आपका अलिफ बन जाएगा। अलमदा भी इसी तरह से 2 डॉट्स लगाने हैं आपने, ठीक है। ऊपर वाले डॉट्स को नीचे वाले डॉट्स के साथ मैच करना है, ऐसे सीधा 1 बनाना है। और मद जो है ना वो आप लोगों को मुश्किल लगती है, लेकिन वो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हम उसको, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपने इसकी मद बनानी है। 4 डॉट्स लगाने हैं स्लांट शेप में, 2 इस तरीके से और 2 इस तरीके से। मतलब जो हमने 1 अलिफ बनाया है इसके राइट साइड पे हमने 2 ऊपर 2 स्लांट शेप में डॉट लगा लिए और एक इसकी लेफ्ट साइड पे लगा लिए। अब हमने इसको कैसे मिलाना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसको ऐसे आपस में दोनों को मिला के आपने टर्न राउंड करते हुए ऊपर वाले 3rd वाले डॉट के पास लेके जाना है, और जब आप 4 के पास इसको लेके जाओगे तो आपको ये मद बन जाएगी। इस तरीके से आपने इसकी मद बनानी है, अलिफ मद। आप देखें बच्चों कितना आसान है मद बनाना। ये आपको मुश्किल क्यों लगता है? मुश्किल इसलिए लगता है कि आपको कर्व बनाना नहीं आता। आपने 4 डॉट्स को यूज़ करना है। 2 डॉट्स इसके अलिफ के राइट साइड पे लगाने हैं, 2 लेफ्ट लगाने हैं, फिर 1 और 2 को आपस में मिलाना है, फिर 2 को 3 के साथ मिलाना है, 3 को हमने 4 के साथ मिला लिया, तो ये बड़ी अच्छी आपके पास मद बन जाएगी, ठीक है। तो बाकी की हमारी रेपिटेशन है, तो साथ साथ देखिएगा कि मैंने किस तरीके से आपको बताया है, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं बे, स्लांट करके बनाते हैं बे। बे की फैमिली बना रहे हैं हम। पे, ते, टे के ऊपर टोपी, से, ये बे की फैमिली हो गई। अब हम लिखेंगे जीम, चे, चे के अंदर 3 नुक्ते, जीम के अंदर 1 नुक्ता, जीम चे, हे खाली, खे के ऊपर 1 नुक्ता, ठीक है। अब दाल की फैमिली, फिर रे की फैमिली आएगी हमारी। दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, जे। ओके बच्चों, इसके बाद आएगा हमारा सीन। 3 शोशे हमने स्लांट करके बनाए थे, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। शीन भी इसी तरह से। स्वाद, ज्वाद, तोएं, तोएं के मैंने आपको कहा था कि इसके 3 शोशे स्लांट करके लगाने हैं, फिर सेकंड वाले को राउंड करते हुए हमने 3rd के पास लेके जाना है। तोएं, जोएं भी ऐसी। एन, एन की हमने, मैंने आपसे कहा था कि जैसे इंग्लिश का हर्फ होता है ना, सी लेटर होता है, उसकी तरह आपने इसकी शक्ल बनानी है पहले इस तरह से, और फिर इसको हमने राउंड करना है तो ये एन बन जाएगा। गैन भी इसी तरह से, गैन के ऊपर 1 नुक्ता होता है। फे, फे हम बनाते हैं बे की शक्ल से, बे बना के हम उसकी फे बना लेते हैं। कॉफ, इसकी हम राउंड शेप बनाते हैं, तो कॉफ जो है वो हमारा बेफे की तरह इसकी शक्ल बन जाती है ऊपर से राउंड करते हुए, और उसके ऊपर हम 2 डॉट्स लगा देते हैं। फिर आता है काफ। काफ की जो फर्स्ट वाला एरिया होता है ना, फर्स्ट जो शेप होती है इसकी, वो हम लाइन के साथ टच नहीं करते, सेकंड वाली जो है ये वाली लाइन के साथ टच करते हैं। इसको काफ, ये काफ बन गया। गाफ,
लाम मीम मैंने आपको बताया था 3 डॉट ट्रायंगल शेप में, फिर आपने इसको आपस में मिलाना है, तो इसको राउंड करते हुए नीचे 1 बनाएंगे तो इसका मीम बन जाएगा। लाम मीम नून राउंड करते हुए इसका नुक्ता, लाम मीम नून वाओ। वाओ हमने इस तरह दाल की तरह इसकी शक्ल बनानी है, फिर इसको ऊपर से राउंड करके वाओ बना देंगे। हे बहुत आसान है, राउंड शेप में बनाते हुए, ओवल शेप में बनाते हुए इसकी छोटी सी डंडियों में ऊपर बना देते हैं। और ये हमारी छोटी है और ये हमारी बड़ी है। तो बेटा उम्मीद है कि आपने इसकी रेपिटेशन जो है वो उसको ध्यान से फोकस किया होगा। अलिफ और अलमदा की प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है सेम आपने इसको वैसे ही फॉलो करना है। इंशाल्लाह आप फर्स्ट स्टेप में ही इसको बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और मुझे अगेन आपने कमेंट्स करके बताना है कि आपने इससे कितनी प्रैक्टिस की है, कितना सीखा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसकी छोटी हरूफ तहज्जी की छोटी इश्काल की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।